महादेव जय त्रैलोकपतिर्महा जय पार्वती नाथ जयति चंद्रशेखरे। हे प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए और मेरे संताप को प्रभु दूर करिए। और जब वशिष्ठ जी ने भाव से वानप्रस्थ जीवन धारण कर लिया, एक बात याद रखना सब लोग, जीवन के जब 50 वर्ष पूर्ण हो जाएं, उसके बाद वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए। अब वानप्रस्थ का अर्थ यह नहीं कि 50 साल बाद जगह धजण से, कहीं कल ऐसा ना हो 50 साल से ऊपर के लोग जंगल को चले जाए, रे का जान सारे बे काथ में ब्यास जो गुण सी 50 साल बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। तो वानप्रस्थ का अर्थ जंगल, वेदों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, और जैसे 25 के हो जाएं तो 25 के बाद फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो जाना चाहिए। पुत्र आदि को उत्पन्न करके 50 वर्ष के बाद फिर वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। और जैसे 75 के हो जाएं तो फिर एक जगह पर बैठ करके भाव से प्रभु का चिंतन करना चाहिए। तो वानप्रस्थ का वास्तविक अर्थ है परिवार की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के घर की जिम्मेदारियां बच्चों को सौंप दो और एक जगह पर बैठ करके बिल्कुल भगवान का चिंतन करो, ये वानप्रस्थ है। जैसे मेहमान तुम्हारे घर में आ जाता है, उस मेहमान को आप जो खिलाओगे मेहमान को वो खाना होता है। मेहमान तुम्हारे घर में आ जाए तो मेहमान पूछता है कि आज सब्जी किसकी बनाई है, रोटी में घी लगाया है नहीं लगाया है, दही है नहीं है, ये बोलता है। उस मेहमान को जो खिला दो वो मेहमान उसी को ग्रहण करता है। इसलिए 50 साल के बाद फिर वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, घर की जिम्मेदारी बच्चों को सौंप दो और एक जगह पर बैठ करके आराम से जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां एक कोने में बैठ करके एक जगह पर बैठ करके फिर भगवान का भजन करो। और अगर गरम गरम रोटियां खानी है तो बहुओं की खूब प्रशंसा कर दो। ध्यानपूर्वक सुनने का सब है। अगर गरम गरम रोटी खानी है तो बहुओं की खूब प्रशंसा कर दो, तो गरम गरम रोटी मिलती रहेगी। सुनो ध्यान सब लोग, इधर उधर नजर मत डालो, केवल कथा सुनो। खूब प्रशंसा कर दो बहुओं की, अरे धन्य हो हमार परिवार जबटी तू अरेची महाराज, जे दिन बटी तू अरेची वो दिन बटी आहा देख कदो भला रहो। और गलती से कहते हो काबल यही को ना यो ना नी ना यो थी नी बिना मुख धोइए रसोई में धजे, फिर तो समझ लो रोटी भी नहीं मिलेगी। तो 50 साल के बाद फिर एक जगह पर बैठ करके सारी जिम्मेदारियों को बच्चों को सौंप देना चाहिए और एक जगह पर बैठ करके भगवान का भजन करो। क्योंकि 50 साल के बाद फिर हमारी आयु के पीछे वन लग जाता है ना, 51 52 यानी संख्या भी कह रही है। अब जंगल को वानप्रस्थ धारण करो। तो 50 वर्ष के बाद फिर परिवार की जिम्मेदारियां घर के बड़े बच्चों को सौंप दो और एक जगह पर बैठ करके फिर भगवान का चिंतन करो। यही वानप्रस्थ है महाराज। तो ऐसा ही किया महाराज। श्राद्ध देव ने 50 वर्ष के बाद अपने बेटे सुधोम्न को राजा बनाया और राजा बना करके वानप्रस्थ धारण कर लिया।
जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के एक सुंदर सी कुटिया बनाई और उस कुटिया में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। इधर सुधुम्न राजा बन गया और बड़े प्रेम से राज्य का सुख भोगने लगा, प्रजावासियों को आनंद देने लगा। सारे प्रजावासी सुधुम्न जैसे राजा को पाकर के बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन विधि को जो चाहिए होता है वही होता है महाराज। हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन परमात्मा को जो मंजूर होता है वही होता है जीवन में। हमारा काम तो केवल प्रयास करने का है बस। उन प्रयासों में कितनी सफलता मिलेगी ये तो उस परमात्मा के हाथ में है। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तुम्हारा कर्म पर अधिकार है। कर्म करोगे तो फल निश्चित मिलेगा। यहाँ वही होता है जो भगवान चाहता है, यहाँ वही होता है जो माँ चाहती है। कितना ही कोशिश कर लो, लेकिन जब वो चाहेगी तभी होगा, वो नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ, एक दिन की बात थी, यह सुधुम्न अपने घोड़े में बैठा और घोड़े में बैठ करके शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ पहुंचा और एक ऐसे जंगल के भीतर सुधुम्न ने प्रवेश किया। जैसे ही जंगल के भीतर सुधुम्न प्रवेश हुआ, जंगल के भीतर जाते ही सुधुम्न स्त्री बन गया। जिस घोड़े के ऊपर बैठ करके जा रहा था वो घोड़ा भी घोड़ी बन गया। कहा राजा सुधुम्न पुरुष, जैसे ही जंगल के भीतर गया तो स्त्री बन गया। महाराज अपने स्वरूप को देखा, अरे मैं तो स्त्री बन गया हूं, क्या करूं, किधर जाऊं। और जंगल में सुधुम्न भटकने लगा। भटकते भटकते महाराज अचानक से ना सुधुम्न की नजर बुद्ध पर पड़ती है और बुद्ध से सुधुम्न का विवाह हो जाता है, जो स्त्री बना हुआ है। कई समय तक सुधुम्न जंगल पर ही दोनों बुद्ध और सुधुम्न निवास करते हैं और इसी दौरान इनका एक बेटा उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है पुरुरवा। पुरुरवा नाम का एक बेटा भी उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे समय चक्र बढ़ता रहा और एक दिन की बात है सज्जनों, ये स्त्री रूपी सुधुम्न जंगल में भटक रहा था तो अचानक भटकते भटकते अपने गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम तक पहुंचा। ऐसे घनघोर जंगल में एक स्त्री को देख करके वशिष्ठ जी पूछने लगे, क्या बात हो गई महाराज, कौन है आप और इस प्रकार इस जंगल में क्यों भटक रहे हो, क्या नाम है आपका। स्त्रीम देह समाविष्टा निर्मितम यक्ष कर्मताम प्रीते सौभाग्य दौर्यर्दम कांचनम दिव्यवनस्य च। अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गया, गुरुदेव को नमन करने लगा, कहने लगा गुरुदेव मैं कोई और नहीं तुम्हारा शिष्य सुधुम्न हूं। अरे सुधुम्न, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम तो पुरुष हो, ये स्त्री का रूप क्यों बना लिया तुमने। तो सुधुम्न कहता गुरुदेव ये तो मुझे भी नहीं पता। अचानक एक बार मैं इस जंगल के भीतर आया, जंगल के भीतर आते ही गुरुदेव मैं स्त्री बन गया। सौनकादि ऋषि कथा सुन रहे हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सौनकादि ऋषि कहने लगे एक बात बताओ गुरुदेव, ये सुधुम्न पुरुष से स्त्री क्यों बन गया महाराज। क्योंकि इस जंगल को भगवान शंकर का, माता पार्वती का श्राप था। भगवान शिव और माता पार्वती का जब विवाह हुआ तो एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती एकांत की इच्छा से इस जंगल में प्रवेश हुए। तो
और उसी समय तारकासुर नाम का एक भयंकर असुर इस संसार में उत्पन्न हो गया और तारकासुर के उस भय से सारे के सारे देवता भगवान शंकर को ढूंढने लगे महाराज। जब सबको पता चला कि भगवान शंकर आनंद वन में विराजमान हो रखे हैं तो सारे के सारे देवता आनंद वन के भीतर प्रवेश हुए। उस समय भगवान शंकर और माता पार्वती विहार कर रहे थे। माता शंकर और माता पार्वती को विहार करते हुए देवताओं ने देख लिया और माता पार्वती लज्जित हो गई और उसी समय माता पार्वती ने इस वन को श्राप दे दिया। आज के बाद जो भी इस जंगल में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। तो सुदोम्न बन गया स्त्री। तो गुरुदेव ने कहा भैया तुझे स्त्री से पुरुष बनाना पड़ेगा। कि जय देव कृपा सिंधो जय भूतम सम प्रभो जय त्रैलोकपति तुभ्यम जयति जय जगदाधरम। भगवान शिव को पुकारा, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने वरदान दे दिया कि जाओ 6 महीने पुरुष बन करके रहोगे, 6 महीने स्त्री बन करके रहोगे। वापस अपने घर को अपने राज्य में पहुंचे। 6 महीना स्त्री बन करके रहते, 6 महीना पुरुष बन करके रहते। जब पुरुष बनते तो उस समय राज्य में बैठे रहते, राज्य का सुख भोगते, राजासन पर बैठते। और 6 महीना जब स्त्री बन जाते तो तुरंत अंतःपट के अंदर विराजित हो जाते। ऐसे राजा को देख करके प्रजा वालों ने ऐसे राजा को पाने से इनकार कर दिया। अरे हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो 6 महीना पुरुष रहता है, 6 महीना स्त्री रहता है। नए राजा का चयन हो, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। पत्नियों ने भी इनकार कर दिया, बोला ऐसा पति हमें नहीं चाहिए। भाइयों ने भी इनकार कर दिया, ऐसा भाई हमको नहीं चाहिए। बंधु बांधवों ने भी इनकार कर दिया, ऐसा भाई हमको नहीं चाहिए। ये समाज है महाराज। यहाँ तो सारे रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। मैंने कल भी कहा था वास्तविक अपना कौन होता है? हाँ, वास्तविक अपना वह होता है महाराज जो दुख के समय में साथ देता है। सुख में तो अनेक लोग साथ खड़े होते हैं बंधुओं, लेकिन अपना वास्तविक वह है जो दुख के समय तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारा वास्तविक मित्र वह है जो दुख के समय में तुम्हारा साथ दे। लेकिन हम संसार में आते हैं, हमें सर्वाधिक जिससे प्रेम करना होता है हम उसको तो भूल जाते हैं। जो हमारा साथ देता है हम उसको भूल जाते हैं। हम साथ उसका देते हैं जो केवल स्वार्थवश हमारे साथ खड़े रहते हैं। यह संसार हमारा। और जब सारा संसार साथ छोड़ देता है तो तब फिर भगवान याद आते हैं। आदमी को कब आते हैं भगवान याद? कब आते हैं? जब दुख में होते हैं हम लोग। सुख के समय में भगवान का याद स्मरण नहीं आता, लेकिन जब दुख जीवन में आने प्रारंभ हो जाते हैं तो तुरंत देवताओं की याद आ जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को याद आते हैं ना। फिर जब अपना जीवन भगवान के हाथों में सौंप दिया जाए, अब सौंप दिया इस जीवन का हर सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान को सौंप दो अपना जीवन। हे प्रभु, अब हमने तुम्हें अपना जीवन सौंपा है। और तुम्हारे हाथों में
दिन तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब वारे तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब वारे तुम्हारे। जरा भाव से हाथों को उठाते हुए जय हो। भक्तवत्सला मैया की गाय को कभी भी जूठा नहीं देना चाहिए। एक बात याद रखना सब लोग। आजकल हमको तो महाराज हमारी और नानतीन बड़ चंचल हगी मानने नहीं था, कोई नहीं मानने हैं। याहू आओ कोई देखो वाहू न जानी, वाहू आओ कोई वाहू न जानी।
ये सारा दोष हमारा है। हम गाय को जूठन खिलाते हैं और उसी जूठन से गौ माता दूध बनाती है, और जूठन बने हुए दूध को अगर तुम्हारे बच्चे पिएंगे तो उनकी सात्विक बुद्धि नहीं हो सकती है। घर में उतना ही भोजन, एक बात याद रखना सब लोग, घर में उतना ही भोजन बनाओ जितना आप पा सकते हो। भोजन का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। इतना ही भोजन घर में बनाओ जितना आप लोग पा सको। ये नहीं कि खूब बना दिया फिर उसको एक डब्बे में घोल घाल करके रख दिया। कई जगह होता है, जितना बच गया उसको एक बर्तन में घोल दिया और दूसरे दिन गाय के आगे रख दिया। अरे गाय तुम्हारा जूठन खाने के लिए नहीं है। जब चूल्हा जलाते हो तो पहली रोटी बना करके गाय को खिलाओ। हमारा शास्त्र कहता है पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी स्वान की, दूसरी रोटी भगवान की, तीसरी रोटी से तुम्हारे अधिकार है। गाय को गौग्रास देने की परंपरा है, स्वान को स्वान ग्रास देने की परंपरा है, गाय को जूठा देने की परंपरा नहीं है। ठीक है, पहली रोटी जब चूल्हे में बनाते हो उसको भाव से गाय को खिलाओ, और जब दूसरी रोटी बनाते हो तो उसे भगवान को खिलाओ। प्रत्येक को घर में भोग लगाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। महाराज कौन कौन लगाता है भगवान को भोग? हाँ, ये जानी लोगों ने। देखो एक बात याद रख, सुन लो मेरी बात, ध्यान दो। आज से ही नियम बनाओ, शाम को जब चूल्हा जलाते हो ना तो पहली रोटी बना करके गौ माता के लिए रख दिया करो। अगर घर में गाय नहीं पाली है तो जहां तुम्हें गाय मिले उसको वहां जाके खिला दो, और दूसरी रोटी बना करके भगवान को भोग लगाओ। कई लोग कहते हैं महाराज हम लहसुन प्याज खाते हैं, तो भगवान को तो लहसुन प्याज का भोग ही नहीं लगता। तो उसके लिए नियम यह है, जब आप दूसरी रोटी बनाओ उस रोटी में बढ़िया सा घी लगाओ। अगर घी नहीं है तो थोड़ी चीनी रख करके अपने भगवान के आगे रख दो। ठीक है, थोड़ी देर भगवान के आगे उसको रखे रहने दो। उसके बाद उस रोटी को उठा करके परिवार में जितने सदस्य हैं एक एक टुकड़ा प्रत्येक सदस्य को दे दो। वह प्रसाद बन जाएगा, और जो उस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसके हृदय में हमारी माँ विराजमान हो जाएगी, हमारे ठाकुर विराजमान हो जाएंगे। बंधुओं, इसलिए जब घर का भोजन बनाओ उस भोजन से अपने भगवान को जरूर खवाओ। जरूरी नहीं है कि अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो जो तुम खाते हो वो भगवान को भी खिलाओ। हाँ, अगर लहसुन प्याज खाने की आदत है तो पहली रोटी गाय के लिए रख दो, और दूसरी रोटी बड़े भाव से, अगर घी है तो उसमें घी लगाओ, घी नहीं है तो उसमें चीनी लगाओ, और बड़े भाव से उसको भगवान के आगे रखो। थोड़ी देर हाथ जोड़ो, उसके बाद उस रोटी को उठाओ और एक एक टुकड़ा बना करके हर एक सदस्य को दे दो। तो ऐसा आज से प्रत्येक को करना है। कौन कौन करेगा? आज से सभी लोगों को करना है। कभी भी चूल्हे की पहली रोटी बना करके अपने बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए। पहली रोटी गाय की, दूसरी भगवान की, उसके बाद तीसरी रोटी से हमारा अधिकार है, और जब अंतिम रोटी बनाई जाए वो स्वान के लिए बनाई जाएगी। अंतिम रोटी स्वान की, अन्य रोटियों में तुम्हारा अधिकार है। तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 तुम ही निवेदित करही। प्रभु प्रसाद बटो
प्रभु प्रसाद बज भूषण इतने भाव से भगवान। अब तो उर्वशी रोज घी पिए और पुरुरवा उर्वशी का पालन करने लगा। और एक दिन की बात थी बंधुओं, देवराज इंद्र स्वर्ग में भ्रमण कर रहा था और इंद्र लोक की जो सबसे सुंदर जो अप्सरा है जिसका नाम उर्वशी है, ये उर्वशी जब अप्सरा मंडल पर नहीं मिली तो इंद्र पूछने लगा कि उर्वशी कहाँ चली गई। तो अप्सराओं ने कहा महाराज उर्वशी इस समय पृथ्वी लोक में है। बोले क्या कर रही है वहां? बोले पुरुरवा नाम के राजा से तुम्हारी उर्वशी का विवाह हो चुका है। बोले उर्वशी को बुला करके लाओ। बोले वो ऐसे नहीं आएगी। बोले तो कैसे आएगी? बोले 3 शर्त उर्वशी ने पुरुरवा के सामने रखे हैं। बोला पहली शर्त यह है कि जीवन भर केवल घी पिया करेगी, वो पुरुरवा उसे पिलाता है। और दूसरा शर्त है महाराज कि उर्वशी के साथ 2 भेड़ गए हुए हैं, उन भेड़ों की हमेशा वो रक्षा करेंगे। और तीसरी शर्त है कि केवल सांसारिक कर्म के अलावा कभी भी नग्न अवस्था में उर्वशी को पुरुरवा नहीं देखेंगे। तो इंद्र बड़ा छलिया है महाराज। तो रात में ही यह इंद्र उर्वशी के कमरे में प्रवेश हुआ और उन दोनों भेड़ों को लेकर के जैसे ही भागने लगा तो पुरुरवा ने देखा कि मैंने अपनी पत्नी उर्वशी को वचन दिया है कि तेरे भेड़ों की मैं हमेशा रक्षा करूंगा, और कहीं इन भेड़ों को लेकर के अगर ये राजा भाग गया तो मेरी पत्नी उर्वशी मुझको छोड़ करके चली जाएगी। और नग्न अवस्था में ही उन भेड़ों के पीछे दौड़ पड़ा और जैसे ही दूर पहुंचा उसी समय उर्वशी की आंखें खुल गई। सामने नग्न अवस्था में पुरुरवा को देखा तो उसी समय पुरुरवा का त्याग कर दिया, क्योंकि शर्त थी केवल सांसारिक कर्म के अलावा तुम्हें कभी नग्न अवस्था में नहीं देखूंगी। पुरुरवा का त्याग कर दिया और उर्वशी स्वर्ग लोक चली गई। और अपनी पत्नी उर्वशी के वियोग में यह पुरुरवा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इधर व्यासदेव भी यही सोच रहे हैं। ये अप्सरा भयभीत हो गई और यह अप्सरा उसी समय एक सुंदर से तोते का रूप इसने धारण किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उस अप्सरा की सुंदरता को देख करके व्यास जी काम वेग में इतने कामातुर हो गए कि अपने आप को रोक नहीं पाए और तुरंत व्यास जी ने अरणी को रखा और अरणी मंथन करने लगे। जब कभी कभी बड़े यज्ञ होते हैं तो उन बड़े यज्ञों में अरणी के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, अग्नि को प्रकट किया जाता है। तो अरणी मंथन करने लगे महाराज, और अरणी मंथन करते 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 व्यास जी के शरीर का जो तेज था वह उस अरणी में जाकर के गिर गया और मंथन करने से उस तेज से एक अलौकिक बेटे की उत्पत्ति हो गई। नाम पड़ा सुखदेव। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुंदर सा बेटा उत्पन्न हो गया अरणी से। और जैसे ही बेटा उत्पन्न हुआ व्यासदेव बेटे के संस्कार करने लगे। अब पहले जानिए संस्कार कहते किसको हैं। आज हमारे बीच में से सारे संस्कार धीरे धीरे लोप हो गए हैं। जब तक हम अपने बच्चों का संस्कार नहीं करते तब तक उनके भीतर संस्कार नहीं आते हैं। आजकल धीरे धीरे सारे संस्कार हमने लोप कर दिए हैं। कुछ कुछ संस्कार हम कर देते हैं जो बड़े जरूरी हैं। सबसे पहले जानिए ये संस्कार कहते किसको हैं। इन संस्कारों की क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा सब लोग। मातृ गर्भ से जब हमारा जन्म होता है और जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है तो समय समय पर इस शरीर में विकृतियां आने लग जाती हैं।
और समय समय पर वेद मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से उन विकृतियों को दूर करने का नाम ही संस्कार है। ठीक उसी प्रकार से मान लो हम एक गाड़ी खरीद करके लाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हम एक गाड़ी खरीद करके लाते हैं और समय समय पर उस गाड़ी की सर्विस करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। नई गाड़ी खरीद करके लाए और समय समय पर हमें गाड़ी की सर्विस करनी पड़ती है। अगर गाड़ी की सर्विस नहीं करोगे तो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? अगर गाड़ी के समय पर सर्विस नहीं होगी तो गाड़ी खराब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से वेद मंत्रों के द्वारा, पौराणिक मंत्रों के द्वारा समय समय पर शारीरिक विकृतियों को दूर करने का नाम संस्कार कहलाता है। आज के समय में सारे संस्कार दूर हो गए। हमारे धर्म शास्त्र के आधार पर 16 संस्कार कहे गए हैं। कुछ संस्कार मां के गर्भ में होते हैं, कुछ संस्कार जन्म लेने के बाद होते हैं और कुछ संस्कार संसार को छोड़ने के बाद होते हैं। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान सीमांतोपयन पुंसवन जात कर्मयो षष्ठी नाम कर्मश्च अन्नपासन उत्सवे कर्ण वेद चोड़ा कर्म विद्यारंभ पवितयो विवाह दीक्षा महाव्रत अंत्येष्टि षोडशो भवे। तो ये 16 संस्कार है। गर्भाधान, सीमांतोपयन, पुंसावन, जात कर्म, षष्ठी नाम कर्म, अन्नप्राशन, जन्मोत्सव, कर्णवेद, चूड़ा कर्म, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, विवाह दीक्षा, महाव्रत और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार है हमारे। 3 संस्कार मां के गर्भ में होते हैं, गर्भाधान, सीमांतोपयन, पुंसावन, और एक संस्कार शरीर छोड़ने के बाद होता है जिसे कहते हैं अंत्येष्टि, और बाकी 12 संस्कार हमारे संसार में आने के बाद होते हैं। आज हम सब ने संस्कारों को छोड़ दिया है। एक संस्कार हम हर वर्ष करते तो हैं, लेकिन उन संस्कार को करने का तरीका हमने बड़ा भिन्न बना दिया। हर वर्ष करते तो हैं महाराज, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल करके पाश्चात्यकालीन संस्कृति का सहारा लेकर के हम उस संस्कार को करते हैं। आप जानते हो वो कौन सा संस्कार है? हर वर्ष अपने बच्चे का करते हैं आप लोग, हैं? उसे कहते हैं जन्मोत्सव संस्कार, जिसे आज के समय के नया जनरेशन बर्थडे बोलती है, बर्थडे बोलती है। तो इसका वास्तविक अर्थ है जन्म उत्सव संस्कार। तो पहले के समय में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी मैया भी हमारा संस्कार करती थी, ब्राह्मणों को बुलाती थी, मार्कंडेय भगवान की पूजा किया करती थी, हैं? क्योंकि मार्कंडेय पूजन करने से हम शतायु होते हैं। ब्राह्मण देवता कहते भी हैं कि अस्वस्थामा बलिर्व्यासः हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेतां चिरंजीविनः। लेकिन आजकल हम कैसे मनाते हैं महाराज? हम एक इतना बड़ा केक लेकर के आते हैं, लाते हैं नहीं लाते हैं? देखो, केक लाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई केक बनाने वाले भैया बैठे होंगे कल से आएंगे नहीं, कहेंगे व्यास जी हमारी दुकान बंद करने आए हैं। देखो, समय के आधार पर चलो, लेकिन समय के आधार पर इतना भी मत चल दो कि अपनी वास्तविक संस्कृति को भूल जाओ। केक काटना कोई बुरी बात नहीं है भैया, समय है काटो। लेकिन आजकल के समय में हम क्या करते हैं भैया? केक लाते हैं और उसके ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं, फिर फू करके बुझा देते हैं। एक नया ट्रेंड चला है,
फूक करा, वो मोमबत्तियां बुझा दी। अच्छा एक बात बताओ, उत्सव में दिए जलाए जाते हैं या बुझाए जाते हैं? क्या किए जाते हैं? जब दीपोत्सव मनाते हो दिए जलाते हो बुझाते हो? जलाते हो। लेकिन अपने लाला का उत्सव मना रहे हो, तुम्हारा लाला उस दिन से दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है और पहले दिन ही फू करके तुमने अंधकार कर दिया जीवन में। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन जगाना जानता है, बुझाना नहीं जानता है महाराज। केवल एक बार मेरी बात मान लो बस, एक बार बस। जब तुम्हारे बेटे का, तुम्हारी बेटी का जन्मदिन हो, केक जरूर काटो, लेकिन उस दिन उतने दिए जला करके देखो, उतनी मोमबत्तियां जला करके देखो महाराज, जितने साल का तुम्हारा बच्चा हो गया हो। फिर देखना उस वर्ष तुम्हारे बच्चे के भीतर कितना परिवर्तन नहीं आता महाराज। गलतियां हम लोग करते हैं। पहले दिन ही तुम्हारा बच्चा एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है और तुमने पहले दिन ही फू करके उसके जीवन में अंधकार कर दिया। फिर तुम कहोगे ये इसके जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चंचल हो गया है। हम सनातन के हैं भैया, हमारा सनातन जलाता है, हमारा सनातन जगाता है, बुझाता नहीं। तो आज के बाद कोई भी जब घर में बच्चे का जन्मदिन मनाए तो ये मोमबत्तियां नहीं बुझाए। कौन कौन करेगा आज से ऐसा? मैं जितने ही लोग, हाँ। उत्सव मनाओ महाराज, दिए जलाओ, मोमबत्तियां जलाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि आनंद का क्षण होता है, आनंद का पल होता है। हमारे बच्चे का जन्मदिन है, हम सब आनंदित होते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं, मोमबत्तियां बुझा देते हैं। आज के बाद ये परंपरा हमारे समाज से बंद होनी चाहिए। हम केक जरूर काटें लेकिन मोमबत्तियां ना बुझाएं, अभी तो मोमबत्तियां जलाएं, दिए जलाएं, और तब देखो जीवन भर कितना आनंद नहीं आता। तो ये जन्मोत्सव संस्कार